कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती। तो कल रात में खारगे जी के साथ डिनर खाने गए। वहां पे उन्होंने पूरी वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी।
तो वहाँ पे जो आइसक्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो,
जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया, और हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है, और आज वो परेशान है। और इसीलिए तो आप देखे होंगे 2-3 कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे, उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया, तो तब वो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया, और इसको पहली आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी जी। सेकेंड, लैटरल एंट्री, यानी सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आए थे, क्योंकि उनको ब्रूट मेजॉरिटी आपने दी थी, यानी देश के लोगों ने। उस ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठाकर उन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की। किसानों के खिलाफ 3 कानून, मजदूरों के खिलाफ 4 कानून, हर एक कानून को जो लोगों को जिसका फायदा नहीं होता, उन कानून को उन्होंने पास कर लिया। स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी को नहीं भेजा, किसको भी नहीं, वो तो उन्होंने काम किया। और यहाँ तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। सारे जुमले, सच्ची भी वो जुमले खुद ही बोले कि जो होम मिनिस्टर उनके शाह ने बोला कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देना, और जो किसानों के लिए MSP देना, और 15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके हर एक के जॉब में डालेंगे, ये सब जुमले थे, उन्होंने ही बोला। अब जुमले यहाँ भी जुमले बोल के गए हैं, इसीलिए हमारी पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए, स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। और ये जो उन्होंने, जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर, कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं, वो यूटीज से स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, और बना के
किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्यूनसिपालिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 30 दिसंबर सितंबर के अंदर आप चुनाव कराना चाहिए। तब इनके आंखें खुले और आज वो लोग अनाउंस करके लोग चुनाव के तरफ चले हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आप लाख कोशिश करो बीजेपी वाले या मोदी साहब, आप कभी इसमें सक्सेस होने वाले नहीं है और लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनके वॉइस को भी नहीं दबा सकते। और जमहूरियत में आवाज़ जो होती है वो लोगों की होती है और लोगों के आवाज़ को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं जो हैं, उसके साथ हम कंधे को कंधा लगाकर लड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। It is our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ. थैंक यू वेरी मच.